जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। आप ये वीडियो का थंबनेल देखकर आपने ये वीडियो चालू किया होगा, सोचा होगा कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो बागेश्वर धाम आखिर बंद क्यों हो जाएगी, वहाँ पर्चा आखिर क्यों नहीं बनेगा। तो इसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा और ये पूरा वीडियो आप देखिए, उसके बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा, आप खुद जान जाएंगे कि बागेश्वर धाम आखिर बंद क्यों हो जाएगा और वहाँ भी पर्चा बनना बंद आखिर क्यों हो जाएगी। हम लोगों की जो है, जितने भी लोग जाते हैं उसका पर्चा बन जाता है वहाँ, या बनाने के लिए सब पहुँचते हैं, आज नहीं कल सबका बनता है। तो आखिर वो भी सिस्टम वहाँ बंद होने वाला है, आखिर क्यों? तो उसके पीछे आखिर ऐसा क्या रीज़न है जो बागेश्वर धाम भी अब बंद होगा, लोग वहाँ जाना छोड़ देंगे और पर्चा भी नहीं बनेगा। तो इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है वो मैं आपको बतलाऊंगा, मगर बतलाने से पहले पूरा वीडियो को समझे। आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आखिर क्यों बंद हो जाएगा। तो दरअसल देखिए, हमारा इतिहास ही जो है ना, हमारा इतिहास ही हमें विनाश की ओर हमेशा सिखलाया, बताया है कि हमें विनाश की ओर जो है हम आखिर जाते हैं। तो क्यों जाते? अपने ही कारण जाते हैं, अपने लोग ही हमें विनाश की ओर ले आता है और अपने ही लोग आपस में लड़कर और हमारी जो है पहचान मिटा दी जाती है। आज सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू जिसे कहते हैं, वो पूरे विश्व से सिमटकर सिर्फ भारत देश में ही बचा है। कुछ नेपाल में भी है, लेकिन अगर कहा जाए तो हिंदू देश या सनातन को मानने वाला तो सिर्फ भारत देश में ही जो है संस्कृति, और हमारा अभी हिंदू धर्म को मानने वाले वो सबसे ज़्यादा अभी भारत देश में ही आपको मिलेंगे। भारत देश ही है जो एक अभी कल्चर को अपना लेके चल रहा है, भगवान को पूजा करता है, पूजा पाठ करता है, ये बस भारत देश है। तो आखिर ये पूरे विश्व से सिमट कर सिर्फ भारत में आके क्यों रहा? इसके पीछे वही है इतिहास। इतिहास को पलटिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, आखिर ये सब मरते कैसे थे? इनकी हार होती थी कैसे? इनकी पराजय कैसे हो जाती थी युद्ध में? ये आखिर वो किसी के द्वारा मारे जाते थे या मरवा दिए जाते थे, तो कैसे? शिवाजी सब आपस में नहीं, उनके घर के, उनके दोस्त, उनके मित्र, उनके भाई बंधु, वही सब उनके भेद को बता देते थे और भेद बताने के कारण उनकी मौत हो जाती थी या उन्हें युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ता था, हार हो जाती थी। तो ये सब इतिहास है। उससे पहले के इतिहास में आपको और ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं बताऊंगा। रामायण युग और महाभारत युग सब देखे होंगे, सब आपस में ही लड़े हैं और आपस में लड़के ही मर गए हैं, विनाश हो गया है। आज कलयुग में आज हम सब क्या करते हैं कि किसी गुरुवर को मान लेते हैं, कोई एक गुरुवर को, और उस गुरुजी क्या है जैसा बताते हैं उस हिसाब से हम लोग पूजा पाठ घर में करते हैं। आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग धाम पर जाते हैं, कोई पंडोखर सरकार के पास जाते हैं, कोई करौली वाले बाबा के पास जाते हैं, कोई मेहंदीपुर बालाजी जाता है, कोई अलग देवी देवता के पास जाते रहते हैं। सब अपने अपने गुरुवर को मानकर, गुरुवर जैसे बताते हैं, गुरुजी जैसे बताते हैं वैसे पूजा पाठ करते हैं। लेकिन सबका आधार क्या है? सबका आधार है सनातन धर्म। और सबका आधार अगर शास्त्र के हिसाब से कहा जाए तो सबका आधार है भागवत पढ़ना, रामायण पढ़ना, रामचरितमानस को जानना, महाभारत को समझना, यही सब आधार है ना। हमारे हिंदू समाज में सनातन धर्म का आधार क्या है? वेद पढ़ना, वेद को जानना, यही आधार है। तो इस आधार के तहत हम लोग जानते हैं कि हमारे गुरुवर जो है, हमारे गुरुजी जो हैं, वो वेदों के ज्ञाता हैं, भागवत की कृपा है उन पे, वो बहुत अच्छे जानकार हैं, जो बता रहे हैं वो सब कुछ अच्छा होगा। यही सोच के अपने हम लोग गुरुजी चुन लेते हैं। कहीं कहीं कोई जाकर पंडोखर सरकार में पंडोखर सरकार को गुरुजी मान लेता है, कोई करौली वाले बाबा को गुरुजी मान लेता है, कोई आसपास के ब्राह्मण देवता को भी गुरु मान लेता है, कोई किसी अपने अच्छे ज्ञाता ज्ञानी हैं उनको गुरु मान लेता है। उनके कथना अनुसार वो सब कुछ अपना काम करता है, पूजा पाठ करता है, नियम अनुसार चलता है। मगर
अगर आपस में ही गुरुवर, हर जगह के धाम के पीठाधीश अगर आपस में ही लड़ने लगे, सोशल मीडिया पे छाए रहे, किस लिए छाए कि हमारा जो पूजा पाठ करने का विधि है वो ज़्यादा अच्छा है, सर्वोच्च है, कोई कहे मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो कहे वो मेरा ज़्यादा अच्छा है। तो अभी आप हाल फिलहाल में देख रहे होंगे, आखिर मैं वीडियो किस लिए बनाया हूँ, हाल फिलहाल में देखे होंगे, वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिए, समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको ढंग से समझे, समझने की कोशिश करें। इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है आप सब्सक्राइबर दीजिए मुझे, आप व्यू कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है मेरा। प्लीज़ समझिए। तो अगर आपस में जुड़ के रहना है तो समझना पड़ेगा। मैं अभी जो है ये बात सोशल मीडिया पे उतना फैल जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि शक्तिपुत्र महाराज के पास जाए, पंडोखर सरकार के पास जाए, करौली वाले बाबा के पास जाए, और सबके पास ये वीडियो जाए, उनको समझ में आए कि उनके जो भक्तगण हैं, उनके शिष्य हैं, आखिर उनसे चाहते क्या है। मैं सबसे पहले शिष्य अपने माता पिता का हूँ। मेरे गुरुवर मेरे माता पिता हैं, मेरे आराध्य बजरंगबली हैं। तो आप सब भागवत के ज्ञाता हैं, भागवत के ज्ञानी हैं। शक्तिपुत्र महाराज जी, मैं आपको नम्र निवेदन करता हूँ, आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। पंडोखर सरकार, करौली वाले बाबा, सबको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। अगर मुझसे गलती कुछ हो जा रही है बोलने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मगर मैं आपको बताता हूँ, आप भागवत गीता आप लोग पढ़ते हैं, आप सब उसके ज्ञाता हैं। उसमें भागवत गीता के अध्याय 6 में ही लिखा हुआ है कि योगी का गुण क्या होता है। योगी का गुण होता है आपस में कभी द्वेष ना रखे। मित्र, दुश्मन, दोस्त, सखा, संबंधी या कोई कितना बड़ा बैरी, सबके साथ एक समान भाव रखना ही गीता में सिखलाता है। और योगी का ये गुण है, साधु संत का ये गुण है। तो आप सब ये इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद आप सब कैसा गुण आप रखें अपने मन में, आप कैसा, मतलब भागवत कृपा आप पे कैसे पड़ा, हम कैसे विश्वास करें आप पे, जब आप लोग को ये समझ में नहीं आता है कि सनातन धर्म के बारे में आप सब इतने जानकार होने के बावजूद आप सब सोशल मीडिया पे आकर एक दूसरे के बारे में गलत अनाप शनाप का भाषण देने लगते हैं। आपके उस भाषण से सनातन धर्म की मर्यादा खराब हो रही है, दूषित हो रही है आपकी भाषण से। आप इतने बड़े ज्ञानी होने के कारण अगर किसी की गलती आपको दिखती है, शक्तिपुत्र महाराज जी, मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको किसी की गलती दिखती है, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो आप जाके पर्सनली उनको समझाइए ना, पर्सनली उनसे जाके मिलिए, उनसे बात कीजिए। जिनकी भी गलती लगे, मेरी गलती है, या फिर अगर बागेश्वर धाम सरकार की गलती है, या फिर पंडोखर सरकार की गलती है, या करौली वाले बाबा की गलती, या किसी भी महाराज की गलती हो, तो आप ज्ञानी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, जाकर मिलना चाहिए, बताना चाहिए कि इस तरह का जो है वो अंधविश्वास वाला काम आप कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो आप इस तरह का काम मत कीजिए, अपने समाज में इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। आपको जैसे समझाना हो आप समझाए, लेकिन पर्सनली समझाएं। सोशल मीडिया में ये मुंह आप फाड़ देते हैं, आप सब ऐसे ऐसे बोलने लगते हैं, ये बेवकूफ़ी वाली बात लगती है। महाराज जी क्षमा कीजिएगा, मैं आपको इस तरह से बोला, लेकिन सच में बताता हूँ, बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आप सब ऐसे ऐसे काम करते हैं ना, इस तरह का जो आप काम करते हैं, उससे समाज में आपको तो ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं पड़ता, वो अपने भक्तगण से ही मिलेंगे ना, अपने शिष्यों से मिलेंगे, और वो क्या है, आपसे सवाल नहीं पूछते होंगे इस तरह से कि क्यों इस तरह से बोल रहे हैं आप। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आखिर आप ऐसा क्यों बोलते हैं किसी के लिए? इससे क्या होता है, सनातन धर्म की मर्यादा दूषित होती है। दूसरा क्या होता है, दूसरे धर्म वाले मजाक उड़ाते हैं, दूसरे धर्म वाले हम लोग से सवाल जवाब करते हैं। भाई हम लोग बजरंगबली के भक्त हैं, आसपास वाले जानते हैं कि बजरंगबली का भक्त है, कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग के पास आते हैं, तो आसपास वाले लोग जानते हैं ये भैया ये पुजारी है, ये पूजा पाठ करने वाला, जरा इसी से तर्क किया जाए, और हम लोग के पास आके मजाक बना देते हैं कि देखो अभी वो बाबा बोल रहे हैं कि देखो ना वो गलत कर रहे थे, वो भूत पिचास को रखे हुए हैं, तो भूत पिचास से वो पूजा करवाते हैं, वो बजरंगबली से नहीं करते, बजरंगबली में कोई पावर नहीं है, देखो वो दूसरा को खींच के दूसरा से ऐसे ऐसे काम करवा रहा था। तो ये सब का जवाब हम लोग को देना पड़ जाता है।
आपके कारण। हम लोग क्यों ऐसा जवाब दें? तो आप लोग गलत गलत बात बोलेंगे तो लोग तो पूछेंगे ना इस तरह का सवाल, तो उनको बोलने पे मजबूर कौन कर रहा है? आपको समझना चाहिए कि अगर जिस तरह का हम अगर भाषण देंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। जो लोग सनातन धर्म को मानना चाहते हैं, जो लोग दिल से पूजा करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, उन्हें भी मन में शंका हो जाएगी कि आपस में बाबा लोग ही लड़ते हैं, हम लोग क्या पूजा पाठ करें, हम लोग किस तरह से विश्वास करें। करौली वाले बाबा का भी कुछ दिन पहले मैंने भाषण सुना, वो भी अनाप शनाप अभद्र भाषा का यूज करते हैं, आके ऐसे कर देना, वो कर देना, मैं देख लूंगा, या कर वो। अरे भाई, आप लोग तो सौम्य रहना चाहिए। योगी का बोलने का ढंग ही सौम्य होना चाहिए, एकदम सीधा साधा बोलना, किसी से द्वेष नहीं, प्यार मोहब्बत, प्यार से बोलने का। उनका जब निकले मुंह से वाणी तो प्यार वाला वाणी निकलना चाहिए। लंद फंद वाला कैसे आप लोगों को भाषा आ गया? गीता पढ़ने वाला, रामचरितमानस पढ़ने वाले लोगों को इस तरह का भाषण निकलेगा क्या मुंह से? निकलेगा ही नहीं। हम लोग के साथ बहुत सारा चलते हैं भाई, हम लोग इतने बहुत कम ज्ञाता है, बहुत कम जानकार हम लोग हैं, उसके बावजूद भी हम लोग किसी से द्वेष रखना नहीं चाहते हैं। कोई कुछ बोलता है, समझते हैं, सुनते हैं, उसको उसी भाषा में थोड़ा सा उत्तर दे देते हैं, समझा कर उत्तर देते हैं, प्यार से देते हैं, हंस कर देते हैं। आप इतने बड़े बड़े ज्ञाता है, ज्ञानी है, उसके बाद भी इस तरह का भाषण देना आपको शोभनीय नहीं देता है। बाबा पंडोखर सरकार महाराज, आप भी बड़े बड़े भाषण दे देते हैं, किसी को जूता पे रखने का, किसी के चप्पल पे रखने का, किसी को पोछवाएंगे, क्या करेंगे। तो ये सब भाषण आपको शोभनीय देता है? अगर आप भाई इतने बड़े ज्ञानी हैं, जादूगर हैं, सबके पास आता है तो किसी को भी ठीक कर देते हैं, तो आप जब आयुर्वेद का गुण जान रहे हैं, भागवत कृपा आप पे है, मंत्रों का, बजरंगबली का कृपा है आप पे, बालाजी की कृपा है आप पे, आप किसी को भी कुछ ठीक कर सकते हैं। बजरंगबली की जिस पे कृपा रहेगी वो इस तरह का भाषण बोलेगा क्या? बजरंगबली यही सिखलाए थे इस तरह का बोलने के लिए। उनका आचरण कैसा है? सर्वज्ञानी है वो, उनके साथ जो रहेगा वो कैसा रहेगा, उसका आचरण कैसा रहना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, लेकिन अगर आप चुप रहते, जवाब उसके अच्छे से देते, तो ये सब इतना बड़ा बात होता नहीं। तो सबसे पहला बात, सर सोशल मीडिया में आप लोग सब अनाप शनाप भाषण नहीं देंगे, ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है। आप सब सोशल मीडिया पे भाषण नहीं देंगे, न्यूज में नहीं आकर धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलेंगे। सबसे ज्यादा खराब करने वाले धर्म को आप सभी हैं। पहले बहुत शिखर पे जाते हैं, फिर एकदम धरातल पे आ जाते हैं अपने भाषण के तहत। बात रहा, अब आपसे बताता हूं बागेश्वर धाम आखिर क्यों बंद हो जाएगा और पर्चा क्यों नहीं बनेगा, इसको समझिए। अब अभी तक से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं बागेश्वर धाम पीठाधीश बागेश्वर सरकार का, गुरुदेव का, कि अभी तक से उनकी कोई किसी तरह की टिप्पणी किसी भी ब्राह्मण या किसी भी साधु समाज के लिए, लोगों के लिए या साधु संत के लिए नहीं निकला है। और मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं बागेश्वर महाराज गुरुदेव कि आप कृपया करके किसी तरह का गलत टिप्पणी अपने मुंह से नहीं निकालिएगा। अपने मुंह से आप गलत टिप्पणी किसी के लिए मत निकालिएगा। साधु का स्वभाव कैसा होता है, योगी का स्वभाव कैसा हुआ, तो मैंने अभी बताया और आप भली भांति जानते हैं। अगर आप पे बजरंगबली की कृपा है तो आप सब कुछ जानते हैं कि आखिर किस तरह से व्यवहार रखना चाहिए, लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए। तो मैं आपसे बस यही नम्र निवेदन करता हूं कि आप इस तरह का काम नहीं कीजिएगा। अगर आप इस तरह का टिप्पणी देना सब चालू करेंगे, अगर आप भी गलत करना चालू करेंगे, तो आपके शिष्यों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और मैं सच में कहता हूं, अगर आपने किसी दिन भी गलत भाषण दिया किसी के बारे में, कोई भगवान धर्म के खिलाफ, कम से कम सनातन धर्म के खिलाफ या सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ इस तरह का कोई भाषण दिया, तो मैं तो सच कहता हूं कि मैं आपका शिष्य हूं, लेकिन आगे नहीं रहूंगा। जिस दिन आप भाषण दे देंगे उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि भागवत कृपा आप पे भी नहीं है। और गलत अगर शब्द आपने बोला किसी भी गुरुवर को सोशल मीडिया में आकर, तो सोशल मीडिया पे मत बोलिए। आप दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोल देते हैं तो मैं समझता हूं कि अपने धर्म को खींचने का ये आपका कुछ अगर ऐसा कुछ है तो करिए, लेकिन अपने धर्म के लोगों को आप टीवी मीडिया पे ये नहीं कभी बताइएगा कि मैं इस तरह से करता हूं, तुम कुछ गलत पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो। कर रहा है अगर वो, तो उसको आप पर्सनली समझा दीजिएगा, मगर सोशल मीडिया पे आकर मत समझाइएगा,
क्योंकि अगर जिस दिन मैं ये इस तरह का भाषण आपके मुख से सुन लूँगा, मैं आपका शिष्य नहीं रहूँगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा, मगर मैं आपका शिष्य बनकर फिर नहीं रहूँगा। मैं डायरेक्ट बजरंग बली का, बालाजी का ही शिष्य और मैंने माता पिता के गुरुवर मान के रखता हूँ, उन्हें ही गुरुवर मानूंगा। फिर किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी धरती पे। तो अगर इस तरह का रहा तो आप पे मैं यही बस निवेदन करता हूँ। और बात रहा कि आखिर बंद कैसे हो जाएगी बाबा, तो गुरुवर, तो लोग मित्रों में सुनिए आप, अगर इस तरह से प्रभाव एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होते रहेगा तो पता चलेगा कुछ दिन के बाद, अभी बागेश्वर धाम बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर है, ट्रेंड पर है, तो क्या होगा कि लोग, साधु समाज जो है, पूरे संत समाज इस तरह से लड़ते झगड़ते क्या करेंगे, लास्ट में जो है ना सब इनके पीछे पड़ जाएंगे। और इनके पीछे पड़ेंगे तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालेंगे, जबरन गलतियाँ निकालेंगे, और निकालने के बाद सोशल मीडिया पे डाल देंगे। सोशल मीडिया पे डालने के बाद प्रभाव पड़ेगा, और पड़ने के बाद क्या होगा, लोग वहाँ जाना कम कर देंगे, तो धीरे धीरे पर्चा बनना भी बंद हो जाएगा और बागेश्वर धाम भी कम हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसके पीछे सिर्फ हम सब होंगे, आपस में लड़ेंगे तो ये होगा। और गुरुवर, अगर मैंने किसी को भी कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। लेकिन मुझे बोलने पे आप लोगों ने मजबूर किया। जय भगवान।